हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम पदार्थ के प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में आरेख के द्वारा अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है बहुत शानदार, दमदार और वजनदार होने वाली है, तो आप सभी जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास को आप मिस नहीं करें और आज की क्लास में आपका कोई चीज छूटे नहीं। तो चलिए आप सभी से आग्रह है कि जुड़ जाएं ताकि अच्छे तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए आप सभी का हम जो आशा भी करेंगे कि जल्द से जल्द जुड़ें और बिना देर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं पदार्थ को रासायनिक और भौतिक प्रकृति के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इसमें हम जिस पदार्थ को हम आरेख के द्वारा समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण के कितने भाग हैं। वैसे तो आपने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया है, तो ये आरेख के द्वारा आप संक्षेप में देख लीजिए कि पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, एक मिश्रण है। दो भागों में जो बांटा गया है उसमें से कौन कौन भाग है और उनके भाग में से क्या क्या उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ की ओर। पदार्थ का जो एक पहला भाग है शुद्ध पदार्थ है, दूसरा भाग है मिश्रण। तो आपने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में भी अध्ययन किया है, तो इसको संक्षेप में फिर से देख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। तो शुद्ध पदार्थ हम देखेंगे तो इसे दो भागों में बांटा गया, एक तत्व है और दूसरा हमारा यौगिक है। दूसरा क्या है? यौगिक है। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले भाग हम तत्व को अध्ययन करेंगे। तत्व जो है उसमें क्या क्या है, तो जैसा कि हमने बताया कि संक्षेप में हम आरेख के द्वारा बता रहे हैं, तत्व जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। आपने तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आप इसको जो है संक्षेप में देख लीजिए, आपको और आसानी होगी इसे समझने में। तत्व जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, इसे सरल पदार्थों में बांटा, सरल पदार्थों में अलग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे मेन रोल है उदाहरण का। उदाहरण आप समझिए, आपके दिमाग में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ईटीसी धातुएं जो है, क्या उसको आप विभक्त कर सकते हैं? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। तो इसके उदाहरण ये हो गए। अब हम शुद्ध पदार्थ में यौगिक की ओर बढ़ते हैं और यौगिक की ओर बढ़ के हम जानते हैं, संक्षेप में जानेंगे कि रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यौगिक को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक की प्रतिक्रिया द्वारा इसके घटक को अलग किया जा सकता है, उसको विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जल है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक द्वारा अलग किया जा सकता है। मीथेन है, चीनी है, नमक है, ईटीसी। तो ये हमारे यौगिक हो गए। आपने पिछले सेशन में इसके बारे में पढ़ा भी है, तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, संदेह नहीं होना चाहिए समझने में। तो चलिए हमने शुद्ध पदार्थ के दो भागों को अध्ययन कर लिए, जिसमें तत्व पहला थे, दूसरा यौगिक है। इसके बारे में संक्षेप में हम बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले सेशन में आपने व्याख्या सहित आपने तत्व, यौगिक, मिश्रण के बारे में भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पदार्थ के दूसरे भाग मिश्रण की ओर। और मिश्रण में हमारा दो है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। आपने इसके बारे में भली भांति अध्ययन किए हैं, लेकिन आपको बार बार बता रहा हूं तो आप संक्षेप में देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले समांगी मिश्रण की ओर बढ़ेंगे। तो ये समान संगठन होते हैं, इसके जो घटक में जो है समान संगठन होते हैं, समान मिले हुए रहते हैं, समान रूप से मिले हुए रहते हैं विलयन में। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए सबसे मेन रोल उदाहरण है। उदाहरण समझिए अच्छे से, आपका ये पहले भी समझ चुके हैं तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक जब मिलाते हैं तो उसका समान संगठन रहता है। उसका संगठन कैसा रहता है? समान रूप से मिला हुआ रहता है, जल तथा अल्कोहल, ईटीसी। चलिए समांगी मिश्रण के बारे में आपने जाना कि समान संगठन रहता है, उदाहरण के बारे में आपने देख लिया। अब हम इसके बाद विषमांगी मिश्रण की ओर बढ़ेंगे। तो विषमांगी मिश्रण जो है असमान संगठन होता है। समांगी में जो हमने पढ़ा तो इसका संगठन जो है, इसका विलयन में जो
घटक के संगठन है उसमें समान था, लेकिन विषमांगी में जस्ट ऑपोजिट, इसका मतलब आसमान मतलब अंतर, मतलब ज्यादा, कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब समान रूप से नहीं है संगठन उसका, समान रूप से विलयन में नहीं। उदाहरण के लिए आप समझेंगे अच्छी तरह से, बालू तथा नमक, ठीक है, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल इत्यादि। तो ये असमान संगठन हो गया विषमांगी मिश्रण, उससे ही कहते हैं विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत यही आता है बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल किसी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के प्रकृति के आधार पर आपने जान लिया कि पदार्थ के कितने भाग हैं और उसके भाग में संगठक कौन कौन है। उदाहरण के स्वरूप में भी आपने सभी जान लिया कि क्या क्या उदाहरण है, ताकि आपके दिमाग से हटे नहीं। सबसे मेन रोल रहता है उदाहरण के, ताकि आपके दिमाग को बैठा दे कि हाँ फलाना हमने इस्तेमाल किया था अपने दैनिक जीवन में, तो ये कौन सा मिश्रण है, ये कौन सा मिश्रण है, तो ये हमें दिमाग में उदाहरण के द्वारा ही सटीक रूप से बैठता है। चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, जिसमें परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और भारी बातें अध्ययन करेंगे। तो आप सभी पढ़ के आइएगा, ध्यान रखिएगा और लगातार अध्ययन करते रहिए, अच्छे से केंद्रित करिए अपने दिमाग को और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।